समय बड़ा सुहावना था। शाम और रात के बीच का समय था। थोड़ी ठंडक भी हो गई थी। मैं फेयरवेल पार्टी पूरी करके अपने दोस्तों के साथ गप गोष्ठी करते हुए आराम से चली जा रही थी। एक एक करके सब अपने अपने रास्ते की तरफ मुड़ गए। साड़ी पहन रखी थी, इसीलिए पैदल ही आई थी। अब मेरे को ध्यान आया जब मैं अकेली रह गई। मन में डर लगने लगा, पसीना भी आने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह एक ऐसी रोड थी जिसमें सब कहते थे रात में नहीं आना चाहिए, पर मैंने देखा रात हो गई है। अब धीरे धीरे नौकार मंत्र बोलते हुए चल रही थी। तभी मेरी नज़र पीछे गई। मैंने देखा एक लड़का साइकिल पर मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। अब तो और भी डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी चलने लगी। मेरे पीछे वो भी लड़का जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगा। मन में तो बहुत डर के कारण पसीना छूट रहा था, मगर अपने आप को हिम्मत वाला बताने के लिए मुंह पर कुछ नहीं आने दिया। चलते रहे। सोचा अगर जरा सा भी पास आता है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे करते हुए यूनिवर्सिटी आ गई। वहाँ से मैं मुड़ी। वह साइकिल वाला लड़का भी पीछे पीछे मेरे मुड़ा। अब रोड सूनी होने से मन में बहुत डर लग रहा था। बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी, मगर हाय रे, पहली बार साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में जल्दी चलना आया ही नहीं था। पाँव फंसने लगे। तो भी मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी और उससे पीछा छुड़ाने की जल्दी थी। मैं अपने घर के रास्ते की ओर मुड़ी। मैंने देखा वह भी मेरे घर की ओर मुड़ गया। अब तो मन में बहुत ही घबराहट होने लगी। आज का दिन तो वास्तव में बहुत खराब है। अब तो मैं इससे कैसे बचूंगी। फिर भी नौकार मंत्र बोलते बोलते घर तक पहुंची। बहुत डर लग रहा था। घर के अंदर पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का वापस अपनी साइकिल मोड़ के जा रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई और रोका तो वह रुक गया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? तुम क्या मुझको जानते हो? वह हंसकर बोला, आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानता हूँ। आप शिखर की बहन है ना? तो मेरी भी बहन हुई आप। मैंने आपको अकेले जाते देखा तो मैंने सोचा आपको सुरक्षित घर पहुँचा दूँ, मगर आप मुझको नहीं जानती थी, इसीलिए आप डर गई। आप जितनी तेज चलती मैं उतनी तेज साइकिल चला रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप अच्छी तरह से घर पहुँच गई। मैं पीछे मुड़ के उसको धन्यवाद बोलती कि उससे पहले ही वह निकल लिया। ना उसने अपना नाम बताया और ना ही यह बताया कि वह कौन है। मेरे लिए तो वह अजनबी फरिश्ता बनकर ही आया था। सच में ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे फरिश्ते मिल जाते हैं जिनको हम गलत समझ लेते हैं, और जैसे ही जानकारी मिलती है तब मन में पछतावा होने लगता है कि हमने उसको कितना गलत समझा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।